2024 की चुनावी बिसात में वैसे तो हर सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सीट का एक अलग ही रंग है। कांग्रेस और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन सबकी नजर बिलासपुर लोकसभा सीट पर आकर थम गई। बिल्कुल, कांग्रेस ने यहां बीजेपी के ओबीसी कार्ड के जवाब में ओबीसी कैंडिडेट ही उतारा है। उसी के खेल में उसे मात देने की कोशिश की है। एक नजर इस सीट के सियासी समीकरण पर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी के नाम से मशहूर बिलासपुर लोकसभा सीट प्रदेश की सियासत का केंद्र होने के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं की रणभूमि रही है। ओबीसी वोटर्स की बहुलता वाली सीट पर बीजेपी ने इस बार तोखन साहू को प्रत्याशी बनाकर ओबीसी कार्ड खेला। इसे फेल करने के लिए कांग्रेस ने भी ओबीसी वर्ग से प्रत्याशी के तौर पर देवेंद्र यादव को टिकट दिया। अब मुकाबला बराबरी का है। दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर बढ़त बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी काफी तेज है। ये कांग्रेस हमेशा वर्ग भेद की राजनीति करते करते वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। एक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस आज फिर बिलासपुर में एक आयातित व्यक्ति को कांग्रेस से टिकट दे रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो महादेव का नहीं वो बिलासपुर का भी नहीं हो सकता। ये हमारी मान्यता है कि पुनः एक बार बिलासपुर तोखन साहू जी के माध्यम से लोकसभा का प्रतिनिधि बिलासपुर से भेजेगी। देवेंद्र यादव को किसी जाति के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। यद्यपि वो यादव समाज से आते हैं, लेकिन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष से लेके महापौर से लेके विधायक रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है, किसे नहीं बनाती है, ये उनका विवेक है। लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा बिलासपुर का। देवेंद्र यादव निश्चित रूप से यादव समाज से आते हैं। यादव समाज की बाहुलता भी इस लोकसभा क्षेत्र में है। बिलासपुर सीट छत्तीसगढ़ बनने से पहले तक कांग्रेस के वर्चस्व वाली लोकसभा सीट थी। छत्तीसगढ़ गठन के बाद ये बीजेपी का गढ़ बनी। बीते 4 चुनाव में लगातार बीजेपी कैंडिडेट यहां से जीतते रहे। ऐसे में कांग्रेस के लिए बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाना आसान नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं कि ओबीसी कार्ड खेला गया है। पहले भाजपा ने खेला, फिर कांग्रेस ने खेला। आप देखेंगे साहू समाज और यादव समाज दोनों पॉपुलेशन में लगभग एक है और दोनों बड़े जागरूक हैं। बिलासपुर विधानसभा लोकसभा से आप देखेंगे लखनलाल साहू थे, इसके बाद आप देखेंगे अरुण साव थे। ये मामला बड़ा टक्कर का है। बिलासपुर सीट के सियासी समीकरण को समझें तो कांग्रेस के लिए यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं। उसे पिछले 4 लोकसभा चुनाव में सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। उसने बीजेपी के ओबीसी कैंडिडेट की काट तो फिलहाल ढूंढी है, लेकिन बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए क्या इतना पर्याप्त होगा? क्या पार्टी ने लगातार हार की समीक्षा की है? क्या पार्टी ने अपनी कमियों को ढूंढकर दूर किया है? जितेंद्र थवायत, IBC 24, बिलासपुर।